हेलो दोस्तों, आप लोग जानते हैं 71 बीपीएससी एग्ज़ाम का लगा हुआ है और उसी के संदर्भ में हम बिहार प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं और ये आपका एडिटोरिया का है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ना करें तो वीडियो को प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो क्या शाह आलम द्वितीय ने किया था, मीर कासिम ने किया था, आलमगीर ने किया था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो किसने ये किया था? ये किया था शाह आलम द्वितीय ने किया था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने किया था। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? क्या उन्होंने 20 जुलाई को किया था या 25 जुलाई को, 30 जुलाई को या फिर 26 जुलाई को? ठीक है, तो दानापुर में जब सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? वो उन्होंने किया था 25 जुलाई 1857 को किया था, ठीक है। कब किया था? 25 जुलाई 1857 को किया था। बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? क्या था? पटना में, भागलपुर में, सारण में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो कौन से जेल में किया था? सारण के जेल में किया था, ठीक है, सारण जेल में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे? तो क्या वह श्री कृष्ण सिंह थे, मोहम्मद यूनुस थे, मजहरुल हक थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन थे? वो थे मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। पेन कलर चेंज कर लेते हैं, ये सारा सही है। 1934 में पटना में स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, आचार्य नरेंद्र देव थे या फिर जयप्रकाश नारायण थे या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी थे? ठीक है, तो वो कौन थे? आगे आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो भी आपको पता लग जाएगा और पता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित होता वो कौन सा था? क्या वह किरण था, क्या वो सर्वहितैषी था या सर्चलाइट था या फिर बिहार बंधु था? ठीक है, तो 1874 में कौन सा पटना से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र थे और उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम क्या था? बिहार बंधु के नाम से था, ठीक है, बिहार बंधु के नाम से था। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर उस समय कौन हुआ करता था? क्या वो विलियम टेलर था या विलियम स्मिथ टेलर था, मेजर डगलस था या फिर डॉक्टर आर लायर था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय पटना में उस समय कमिश्नर कौन हुआ करते थे? तो वो थे विलियम टेलर थे, ठीक है, विलियम टेलर हुआ करते थे। कौन थे वो? विलियम टेलर थे। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण से, मुजफ्फरपुर से, पटना से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो उन्होंने किया था चंपारण से शुरू किया था। ये आप लोग भली भांति परिचित ही हैं। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर माधोलकर ने किया था, चित्तरंजन दास ने क्या किया था या अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था या फिर उपयुक्त में किसी ने नहीं किया था? ठीक है, तो किसने किया था? ये किया था आपका RN माधोलकर ने किया था, ठीक है, RN माधोलकर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? क्या पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ या फिर गया में हुआ? ठीक है, तो या फिर उनमें से कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश शासक के कार्यकाल में हुआ था? उस समय जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो पाल वंश का शासक उस समय कौन था? क्या वो महिपाल था
या इंद्रधुमपाल था या फिर देवपाल था या फिर इसमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था? इंद्रधुमपाल था। ठीक है, कौन था? इंद्रधुमपाल था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ठीक है, इल्तुतमिश ने किसको पराजित करके तो उसने बिहार पर किया था? क्या वो हिसामुद्दीन आवाज था या अली मर्दान खां था या मुबारिज खां था या फिर इस्लाम शाह था? ठीक है, तो उस समय कौन था? वो था हिसामुद्दीन एवाज था। ठीक, कौन था? हिसामुद्दीन एवाज था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ठीक है, तो बिहार में जो अंतिम अफगान सुल्तान है वो कौन थे? तो क्या वो अलीवर्दी खां थे या फिर हसन खां थे या फिर बहार खान रूहानी थे या फिर दाऊद खां थे? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? वो था आपका दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां था। आप इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर मार्क कर दिया है, और जिसमें नहीं किया उसकी चिंता मत करिए। आप PDF जब लेंगे उसमें आपको नीचे आंसर की दिया होगा। ठीक है, इससे आप आपका मिला सकते हैं। एनीवे, उसकी चिंता न कीजिए। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां था। ठीक है, नेक्स्ट, आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबा या सरकार में विभाजित था? ठीक है, क्या 7 भागों में था, 6 भागों में था या फिर 4 भागों थे या इनमें से कोई भी नहीं था? ठीक है, तो कितने भागों में था? तो ये था आपका 7 भागों में, आईने अकबरी के अनुसार। ठीक है, 7 भागों में था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब होता है? क्या वो 1919 में हुआ था, 1921 में हो या फिर 1921 फरवरी में हुआ था? 6 और 9 फरवरी दिया हुआ है। ठीक है, डेट भी पूछा हुआ है, या ऊपर में से कोई नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये था आपका 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन होता है। बिहार के विद्रोह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है, तो आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है बिहार में? एग्जैक्ट ये पूछा है। तो क्या वो गोपद ब्राह्मण था, शतपथ ब्राह्मण था, छंदोगे ब्राह्मण था या फिर तैतरीय ब्राह्मण था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं आर्यों के। भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? ठीक है, क्या वो 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 5 हैं? ठीक है, तो कितने हैं? वो हैं 3 हैं। ठीक है, 3 हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? क्या उस समय अजातशत्रु था, बिंबिसार था या फिर बिंदुसार था या इसमें से एक से अधिक? ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कौन से शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था बिंबिसार के समय। ठीक है, बिंबिसार के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, मौर्य काल के समय जो मुद्रा उस समय की थी उसको हम किस नाम से जानते थे? तो क्या वह रुपये के नाम से जानते थे या प्रण के नाम से जानते थे या पर्ण के नाम से जानते थे या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो उसको हम पर्ण के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को पर्ण नाम से जानते थे। गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? क्या कनिष्क के काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ या पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आक्रमण कब होता है? ये होता है पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में होता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय राजा ने करवाई थी और वो कौन से थे? क्या वो धर्मपाल थे, वो देवपाल थे या धर्मपाल थे या फिर रामपाल थे या इन तीनों में से कोई नहीं? ठीक है, तो आई होप आप लोग इसका आंसर तो जानते ही होंगे। ठीक है, जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर है धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? क्या वो बलबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, गियासुद्दीन तुगलक था या फिर इल्तुतमिश था? ठीक है, तो वो कौन सा शासक था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था? ठीक है, तो वो है आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था वो। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी ने बिहार में आक्रमण कब किया था? क्या उसने 1197 ईस्वी में किया, 96 में किया या फिर 98 में किया या इसमें से किसी से अधिक?
ठीक है। तो एक से अधिक तो होने की कोई संभावना बनती नहीं है, ठीक है। अगर संभावना एक से अधिक बनती नहीं है तो फिर क्या बनती है, तो उसने कब किया था, 1198 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1198 ईस्वी में किया था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित करने वाला वो कौन सा शासक था, क्या दरिया खान नूहानी था, बख्तियार खिलजी था, या फिर शेर शाह सूरी था, या इनमें से कोई भी नहीं था, ठीक है। तो कौन था वो था आपका शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी ने बिहार शरीफ से राजधानी स्थानांतरित कर पटना में कर दिया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था, क्या ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था, या सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, या इनमें से एक से अधिक लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इन फ्यूचर भविष्य में वीडियो आने के लिए जल्दी से आपको मिल जाया करेंगे। और आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप जानते ही हैं 13 सितंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। वैसे हाई चांसेस दिन होने को कोई आपदा नहीं आती है इमरजेंसी सिचुएशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है में से है, चावल गेहूँ चना, चाय मूंगफली चना, चावल गेहूँ मक्का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बिहार की जो मुख्य फसल हैं, खाद्यान्न फसल हैं, वो कौन सी हैं, वो हैं चावल देखने को मिलेगा आपको, गेहूं और मक्का, ठीक है। ये मुख्य फसलों में से आता है बिहार के। घोघा झील बिहार के किस जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो घोघा झील क्या वह सहरसा में है, कटिहार में है, या फिर नवादा में है, या इनमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो घोघा झील कहाँ पे है, ये आपका कटिहार में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है, कटिहार में है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ नदी माना जाता है, क्या वह पुनपुन है, क्या वह सकरी है, या कर्मनाशा है, या फिर उपयोग में से सब कोई नहीं। आप लोग हंस रहे होंगे ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि आपको लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जो बिहार के तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि कर्मनाशा को नदी को बिहार का शोक के रूप में जानते हैं, ठीक है। अपवित्र मानते हैं इसे, क्योंकि जब ये बाढ़ आती है तो इसका पता नहीं ये कहाँ से कट के जाती है, ठीक है। और ये पूरे बिहार को लगभग प्रभावित करती है, जो आधा बिहार है उसको तो प्रभावित करती ही है लगभग, है ना। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्या ही गेस करना है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 94,163 किलोमीटर है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। विंध्य चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, क्या वो दक्षिणी पूर्व में मिलती हैं, उत्तर पूर्व में मिलते हैं, या फिर दक्षिण पश्चिम मिलती हैं, या इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो विंध्य चट्टानें जनरली आपको ये दक्षिण पश्चिमी के बिहार के क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता, ठीक है, पाई जाती है, क्या पुलारी जलोढ़ मिट्टी है, अवशिष्ट मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पुरानी जलोढ़ का मिट्टी में देखने को मिलता है, मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ कब होता है, अक्टूबर के मध्य होता है, नवंबर के मध्य होता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो बिहार में लौटता मानसून की प्रारंभ कब माना जाता है या कब होती है, तो ये आपका होती है अक्टूबर के मध्य में होती है, ठीक है। नवंबर से कोई सेंस बनता नहीं है ना। ये प्रथम बोला है, यानी कि अक्टूबर के मध्य होती है, यानी कि 15 तारीख के बाद से आपका शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी और सदा नीरा नदी के नाम से जानते हैं, क्या वो कोसी नदी है, बागमती नदी है, गंडक नदी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित नदी में से किस नदी को नारायणी और सदा नीरा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है, आपकी प्यारी सी गंडक नदी है, ठीक है मेरे दोस्तों। कौन सी नदी है, गंडक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल
सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो ये गन्ना है, गेहूँ है, मक्का है या फिर चावल है। ठीक है, तो बिहार क्षेत्र आप जानते हैं किस तरह का क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको चावल की खेती ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? क्या मुंगेर में है, पश्चिमी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में, और या फिर कैमूर में है? ठीक है, तो जो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? ठीक है, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? क्या वो 1976 में था, 1991 में, 1980 में या फिर 1996 में? ठीक है, तो इसे कब शामिल किया गया था? इसे किया गया था आपको 1991 में किया गया था। ठीक है, शामिल इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है, दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे अधिकतर गीला होगा। और गीला कहाँ पे होगा? क्या किशनगंज में होगा, सुपौल में होगा, अररिया में होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये सब लगभग आपके गीले क्षेत्र वाले जिले आते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जो त्रिवेणी नहर है उसका निर्माण कब हुआ था? क्या 1901 में हुआ था, 1916 में हुआ, या फिर 1904 में हुआ? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो त्रिवेणी नहर है इसका कब होता है? 1904 में इसका निर्माण वर्ष किया गया था। ठीक है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? क्या रोहतास में है, गया में है, या फिर भागलपुर में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक में पाया जाता है? ठीक है, तो चूना पत्थर आपको कहाँ देखने को मिलेगा अधिकतर? ये आपका रोहतास का जो क्षेत्र है, रोहतास भभुआ वाला क्षेत्र, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो शिशु लिंगानुपात है, जिनकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष तक है, वो कितना है शिशु लिंगानुपात? क्या वो 918 है, 935 है, 1901 है, 901 है, या फिर 943 है? ठीक है, तो 0 से जो 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है? तो उनका आपका है 935 है। ठीक है, 935 है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? ये भी आप लोगों को लगभग पता होगा। ठीक है, तो बिहार की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 112 सेंटीमीटर होती है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है? इसको भी आपने देखा होगा और इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तो कितनी है? तो कितनी है? ये आपका है 101 है। ठीक है, 101 है। ये सब क्वेश्चन आपको पता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, तो राज्यपाल की जो वास्तविक शक्ति है ये किसमें निहित होती है? क्या वो मुख्यमंत्री में होती है, मुख्य सचिव में होती है, राज्यपाल में होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों में भी देखने को मिलती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है, वास्तविक शक्ति, वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, नीतीश कुमार है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? 1999 में किया गया था, 2001 में, 2000 में किया गया, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो 2001 में आपका ये अरवल जिला बनाया गया था। ठीक है, जहानाबाद से अलग करके, और ये आपका 38वां जिला भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो किस में किया गया है? वो आपका किया गया है 243 आई में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक लोगों के द्वारा भी किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आपका ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता जो होता है, महाधिवक्ता यानी कि जो वकील होता है, गवर्नमेंटल वकील, यानी गवर्नमेंट का जो वकील होता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, फर्स्ट टाइम इन बिहार
राष्ट्रपति शासन, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? क्या उस समय जगन्नाथ कौशल थे, सुंदर सिंह भंडारी थे, नित्यानंद कानूनगो थे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं थे? ठीक है, तो उस समय जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? क्या वो कबूतर है, कोयल है, गौरैया है, या फिर सारस है? ठीक है, तो कौन है? गौरैया है, गौरैया यानी स्पैरो। ठीक है, ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होता था? ठीक है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो क्या होता है? मुखिया होता है, सचिव होता है, उप मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये मुखिया होता है। ग्राम प्रधान क्या होता है? ग्राम का मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य के जो राज्यपाल है उनको नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? क्या महाधिवक्ता को है, मुख्यमंत्री को है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को है, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों को भी ये दिया गया है? ठीक है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक लोग हैं जो इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, कई लोगों की तरह हो सकती है, इसमें महाधिवक्ता भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार कर देते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल को, हाँ ठीक है, ये पूछ रहा है, जनरली पूछ रहा है कि राज्यपाल को किसको नियुक्त कर सकता है? तो महाधिवक्ता को भी कर सकता है, वो मुख्यमंत्री को भी करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनको भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। और रही बात आपके आंसर की, तो आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है आपका यहाँ पे, और आप चाहें तो बाद में भी अपना टेस्ट से देखे मिला सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, और प्लीज़ जो हाई पे का ऑप्शन आता है हाई पे जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, कंपल्सरी लाइक। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।